नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। यूडाइस प्लस पोर्टल में विद्यार्थियों का जीपी, ईपी और एपी प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे, उससे संबंधित आज का यह वीडियो है। उसके लिए आप यूडाइस प्लस के एचडीएमएस पोर्टल है, उसमें आप विद्यालय का अपना यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा कोड की एंट्री कर लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको सुविधा अनुरूप है आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2025-26 यहाँ पे क्लिक करते हैं, बंद करें, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप कुल नामांकन संख्या देख रहे हैं, कुल लड़के लड़कियां, कुल ट्रांसजेंडर, इस तरीके से आप कक्षा, आपके अगर प्राइमरी सेक्शन है तो पहली से पांचवी यहाँ दिखेगा और मिडिल है तो छठवीं से आठवीं। तो पहला जो कक्षा है पहली का या छठवीं का, वह अभी यहाँ पे 0 शो रहा है, क्योंकि अभी विद्यार्थियों में का पोर्टल में इंपोर्ट का ऑप्शन अभी इनेबल नहीं हुआ है। अगली कक्षा पे चलते हैं, वैसा प्राइमरी का भी शो होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कक्षा, खंड, लड़के लड़कियां, ट्रांसजेंडर, कुल छात्र और अपूर्ण विद्यार्थी। अपूर्ण विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी का भी जीपी, ईपी और एपी प्रोफाइल अपडेट नहीं किया गया है। इसके पूर्व हमने विद्यालय का किस तरीके से जनरल जो भौतिक सुविधाओं संबंधी जानकारी है, बेसिक सुविधाओं संबंधी, उससे कंप्लीट वीडियो आप सभी के साथ साझा किया था, जो सभी विद्यालय को भरना होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्यवाही करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखें और प्रतिबंधित करें पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पेन नंबर, छात्र का नाम, लिंग, जन्म तिथि, प्रविष्टि, स्थिति, इन प्रोग्रेस और अंतिम बार अपडेट किया गया। यहाँ पे डेट दिख जाएगा। तो यहाँ पे पहला विद्यार्थी का इन प्रोग्रेस दिख रहा है और नीचे आप जाएंगे तो इस तरीके से नॉट स्टार्टेड रेड कलर में शो हो जाएगा। विद्यार्थियों के जीपी, ईपी और एपी प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कैसे भरना है, ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसके पूर्व भी आप सभी ने यह कार्य किया हुआ है। तो किस तरीके से भरेंगे, यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं विद्यार्थी का यहाँ पे डाटा है, तो यहाँ पे जीपी, ईपी और एपी दिख रहा है, तो यहाँ पे जीपी पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने विद्यार्थी का नाम, स्थायी शिक्षा संख्या, पेन नंबर, छात्र, आधार सत्यापित, इस तरीके से डाटा दिख जाएगा और सामान्य प्रोफाइल। तो यहाँ पे विद्यार्थी की जो अधिकतर जानकारियां हैं वह पहले से भरी हुई दिख जाएगी आपको। अगर किसी जानकारी में कहीं पे सुधार करना है तो यहाँ पे आप सुधार क्लिक करके किसी भी, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है या एड्रेस चेंज करना है, तो जो भी सेक्शन में चेंज करना है वहां पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सभी जानकारियों को बहुत ही सावधानी से चेक करेंगे। चेक करने के बाद भरने के पश्चात इस तरीके से भर लेंगे। ब्लड ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप है पता, तो यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से टिक मार्क आ जाएगा। उसके पश्चात भरने के पश्चात यहाँ पे जमा करे का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा। क्लोज पे क्लिक करेंगे, फिर अगला सेक्शन भरना है तो अगला पे क्लिक करेंगे। नामांकन प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, स्कूल में प्रवेश संख्या यहाँ पे दिख जाएगा, भर लेंगे। कक्षा, वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। वर्तमान स्कूल में किस तिथि में प्रवेश लिया विद्यार्थी ने, कक्षा, कौन से कक्षा में है विद्यार्थी, या रोल नंबर, दोनों में से कोई एक भर सकते हैं। शिक्षा का माध्यम, छात्र द्वारा अध्ययन किया जाने वाला भाषा समूह, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक संकाय, केवल उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए लागू है। और बाकी जानकारियों को भी आप इसी तरीके से भरते जाएंगे। भरने के पश्चात यहाँ पे पिछली कक्षा में प्राप्त अंक यहाँ पे दिख जाएंगे, प्रतिशत में भरना है। बच्चे की स्कूल जाने के दिनों की संख्या यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टिक मार्क आ जाएगा। भरने के पश्चात यहाँ पे जमा करे पे दोबारा हमें क्लिक करना है। वेट करेंगे थोड़ी देर। इस तरीके से हमारे सामने मैसेज आ जाता है, एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल सुविधा, तो प्रोफाइल सुविधा पे यहाँ पे ध्यान देना है। इस सत्र में जो विद्यार्थी को सुविधाएं मिला है उससे संबंधित जानकारी को भरना है। छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डाटा भरने के वर्ष के लिए, मतलब इस वर्ष हम डाटा भर रहे हैं तो इस वर्ष क्या विद्यार्थी को क्या क्या सुविधाएं दी गई है। छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, हाँ, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुक, पुस्तकें मिल गई है, फ्री यूनिफॉर्म, गणवेश मिल गया है
और बाकी अगर सुविधाएं अगर मिली है तो उन सुविधाओं पे टिक करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अगर CWSN वाले बच्चे हैं तो उनकी जानकारियों को भी भर लेंगे। क्या विशिष्ट सुविधा वाले हैं तभी इनका हाँ नहीं पे क्लिक करेंगे। नहीं, क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए बच्चे की जांच की गई है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के लिए बच्चों की जांच की गई है इस तरीके से। क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में हुआ है, हाँ या नहीं, भर लेंगे। उसके पश्चात क्या छात्र को किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, ओलंपियाड में शामिल हुआ है, हाँ या नहीं, जो भी लागू है भर लेंगे। NCC NSS स्काउट गाइड में भाग लेता है या नहीं, हाँ या नहीं, जो भी है लागू क्लिक कर लेंगे। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है, हाँ भर लेंगे। अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। छात्र की लंबाई भर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और छात्र का वजन भर लेंगे इस तरीके से, और छात्र के निवास से स्कूल की अनुमानित दूरी लगभग भर लेंगे। माता पिता कानूनी अभिभावक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भरेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करेंगे। फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से प्रोफाइल पूर्वावलोकन हमारे सामने आ जाएगा PDF के रूप में, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाटा को विद्यार्थी का बड़े ही सावधानी से चेक करेंगे, और चेक करने के पश्चात सभी डाटा अगर सही है तो यहाँ पे डाटा पूरा करे का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। डाटा पूरा करे पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा का मैसेज आ जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीटेड, इस तरीके से कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। अगला विद्यार्थी को भरना है तो नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से अगले विद्यार्थी का डाटा हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से विद्यार्थी की तीनों प्रोफाइल GP, EP और AP को कंप्लीट करना है। तो आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप यह कार्य बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, और कक्षावार सभी विद्यार्थियों के डाटा को कंप्लीट करना है। और अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।